या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप का माँ कालरात्रि। इनके संबंध में एक कथा प्रचलित है कि आज भोलेनाथ का दिन भी है, शंकर भगवान का दिन है, दिन सोमवार है। भोलेनाथ ने पार्वती जी को एक आज्ञा दिया और शुंभ अशुंभ का वध करने के लिए पार्वती जी वध करती हैं। भोलेनाथ की आज्ञा के अनुसार वध करती हैं। वध करने के उपरांत जो रक्त बीज होते हैं उससे लाखों दैत्य उत्पन्न होते हैं। एक छोटी सी बात है, इससे मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। आजकल वेज नॉन वेज की चर्चा हो रही है, शाकाहारी मांसाहारी दुनिया भर की बातें हो रही हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरे में जान। ज्ञान कुछ नहीं है, चर्चा बहुत होती है। अगर बंगाल में देखेंगे तो कल षष्ठी था, छठा रूप था माँ कात्यायनी के रूप में। उस दिन से मछली खाई जाती है और तमाम चीज़ें खाई पी जाती है। खान पान को लेके मैं एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं खाता पीता। हमारे पूर्वांचल में एक बड़ी तरह से कही जाती है लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। ज्ञान कुछ नहीं है, जानकारी है ही नहीं है कि माँ दुर्गा का उपासना किस तरह से होता है। यदि माँ दुर्गा की एक अच्छी उपासना कहेंगे तो आप कहेंगे ईस्टर्न इंडिया में, वो है बंगाल। बहुत ढंग से, बहुत खूबसूरती से माँ दुर्गा का नवरात्रि मनाया जाता है। और शारदी की तो क्या बात है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का से जुड़ा चीज़ है, क्योंकि नवरात्रि का समापन चैत्र राम नवमी को होता है। सोचिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। भगवान राम दिन के उजाले में पैदा हुए थे, दिन में। आजकल चर्चा है कि अयोध्या में आरती की जाएगी, इस समय की जाएगी, उस समय की जाएगी। कुछ मीडिया कर्मी कहते रहे 500 बाल भगवान उस्ता 500 साल बाद भगवान आए हैं। अरे प्यारे, भगवान तो वहीं थे अयोध्या। जब ये चर्चा नहीं भी थी तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की नगरी के नाम से जाना जाता था। आपके कहने से, आपके एकेडमिक बातों को कहने से कि बाबर के बाद इतने साल बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, ये महज एक आपकी फिक्टियस एक्सप्रेशन है, काल्पनिक सोच है, अभिव्यक्ति है। राम पहले भी थे, राम वहीं है, राम आगे भी रहेंगे। हाँ, मूर्ति स्थापना हुई है, थैंक्स टू रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एज फार एज कंसर्न रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर जी। एनीवे, मैं एक बात यहाँ से उठा रहा हूँ। आज के दिन कालरात्रि है। व्यक्ति को अपने बीमारियों की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। बीमारी का साइज बड़ा हो छोटा हो, जिस भी स्तर का है, कभी भी अपने बीमारी की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। अगर चर्चा करनी है बीमारी की तो स्वयं से चर्चा करनी चाहिए। चेक योर ओन। आप अपनी बीमारी की चर्चा स्वयं करें, अपने आप से करें। बीमारी की चर्चा किसी से करनी नहीं चाहिए। अगर चर्चा करनी है तो बिजली के बिल की चर्चा कीजिए, मकान के किराए की चर्चा कीजिए, बच्चे की फीस की चर्चा कीजिए, कापी किताब खरीदने की चर्चा कीजिए, घर में राशन इत्यादि की चर्चा कीजिए। लेकिन कम से कम अपने बीमारी की चर्चा मोहल्ले में इधर उधर मत कीजिए। इससे आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, खुद की और मानसिक बीमारी बढ़ जाएगी। बेहतर यही होगा, आज के दिन माँ कालरात्रि है, माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। मैं सभी से कहूँगा, अपने बीमारी, बहुत सारे लोग बीमारी का एक मनोवैज्ञानिक उदाहरण देना चाह रहा हूँ जो यूट्यूब में खूब चलता है।
एक व्यक्ति ने कहा बहन आ रही है मटर पनीर बना दो। उसने समझा इनकी बहन आ रही है, पति की। उसने कहा मटर पनीर नहीं बनेगा, यहाँ खाने भी ना मर रहे, आप मटर पनीर की बात करते हो। तब वो व्यक्ति कहता है कि आपकी बहन आ रही है, तो वो कहती है मिठाई भी ले आओ। ये यूट्यूब में इन बातों को आता है। मैं ये कहूँगा ये सही बात है, नारी बहुत सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, इतनी मतलबी होती है। इस धरती पे मनुष्य यौन में जन्म लिया है, महिलाएं बहुत स्वार्थी होती हैं प्यारे। बुराई नहीं है, स्वार्थी मनुष्य भी होता है, लेकिन मनुष्य का एक छोटा सा सारगर्भित बात कह देना कि बहन आ रही है मटर पनीर बना दो, तो कहती है मटर पनीर नहीं बनेगा, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। और जब उसे पता लगता है मेरी सगी बहन आ रही है, तो कहती है मिठाई भी ले आओ। मेरी बहन वो काला जाम खाती है, रसगुल्ला खाती है। मैं व्यथित नहीं हूँ, चूँकि मेरे पत्नी की कोई बहन है ही नहीं है, मैं अकेला हूँ। लेकिन ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूँ, नवरात्र में शक्तियों की पूजा होती है, शक्तियों से चीज़ें कराई जाती है। भोलेनाथ सब कुछ कर सकते थे, महिषासुर का वध भी दुर्गा जी के माध्यम से हुआ है, असुरों का नाश दुर्गा जी के माध्यम से होता है। नारी का जो रोल था ना, नारी का रोल कभी सेल्फ डिसीजन मेकर का नहीं रहा है। चाहे जितनी इनको ये शक्तियाँ मिल जाए, ये दूरगामी नहीं होती। ये इंस्टेंटली किसी बात की रिप्लाई करती है विदाउट होमवर्क। मैं व्यथित नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आज माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप काल रात्रि है। यदि सोच सके तो सोचें सभी लोग। और मेरा इसमें कोई रुचि नहीं है, पर एक बात कह रहा हूँ कि बीमारी की चर्चा अगर करनी है तो स्वयं से कीजिए, लोगों से बीमारी की चर्चा बंद कर दीजिए, इसमें आपका भला होने वाला नहीं है। आज भोलेनाथ का दिन है, दिन सोमवार है। भोलेनाथ सब पे कृपा करे, ठीक उस प्रकार से जैसे उन्होंने दुर्गा जी के विभिन्न रूपों को अपनाया और उनके द्वारा कृत किए गए और उनका मान बढ़ा, जो आज सहस्रों वर्ष से इनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये जो पूजा होती है, जो नवरात्रि होती है, इनसे सीखने की कुछ बात है, ना कि ढिढोरा पीट के जो आप बतासा बांटते हैं, 5 मेवा बांटते हैं, केला बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, ये नाटक बंद कर दीजिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। आप अपने आचरण को सुधार ले, इससे बड़ा देवी देवता का पूजा नहीं हो सकता। और आप लोग जो नाटक करते हो, कहीं पे कुछ आपका पर्याय बदल जाता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है नर नारी का। लड़के के पक्षकार अगर कोई व्यक्ति घर में आते हैं बहुत समस्या है, और लड़की के पक्षकार कोई आते हैं कोई समस्या नहीं है। ये जो विरोधाभास है, विच इज फाउंड इन रियल सेंस। अदरवाइज ये यूट्यूब में तमाम बातें हंसी मजाक की आती हैं, ये हंसने की बात नहीं है, ये देखने की बात नहीं है, ये सीखने की बात है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।